हिस्ट्री का प्रीलिम्स स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया। जितना समय शासन किया वह युद्ध में फंसा रहा। बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। हुमायूं की शुरुआत का शासन अच्छा था, किंतु शेर शाह से उसे भारत छोड़ने पर बहस कर दिया। जब हुमायूं लौटा तो कुछ दिनों तक बाद उसकी मृत्यु हो गई और प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। मुगल प्रशासन व्यवस्था में वास्तविक शुरुआत अकबर के समय हुई। अकबर ने लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार किए। अकबर ने प्रशासनिक सुधार में सामाजिक सुधार पर जोर दिया। दास प्रथा, जजिया कर, तीर्थ यात्रा करों को समाप्त किया। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल के सहयोग से आईने दहसाला का पद्धति लाई, जो 10 वर्षों के लिए थी। 10 वर्ष के आधार पर भूमि के उपज के आधार पर कर लगता था। फिर अकबर ने सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लाया। अकबर ने धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाते हुए शासन किया। तो धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी बनवाई। अकबर ने राजपूत नीति के तहत राजपूतों को भी राजा स्वीकार किया। उन्हें सैन्य क्षेत्र में मनसबदारी व्यवस्था लाई तथा इसने सैन्य अभियान के साथ कूटनीति पर बल दिया। अकबर किसी भी व्यक्ति को कोई पद अधिक समय तक नहीं देता था। कोई भी पद किसी व्यक्ति को अधिक समय तक नहीं देता था। सर्वोच्च प्रधानमंत्री और सर्वाधिक प्रधानमंत्री। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय व्यवस्था पर बल दिया। तो जहांगीर ने घंटी टंगवाई थी ना, तो न्याय व्यवस्था पर जोर दिया। न्याय के लिए जंजीर या टंगन वाली जहांगीर ने 9 सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था, सिंह अस्पा 2 अस्पा नामक प्रणाली अपनाई। जिस सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे उन्हें 2 अस्पा, जिसके पास 2 से अधिक घोड़े होते थे उन्हें सिंह अस्पा कहा गया। शाहजहां के समय विद्रोह बहुत अधिक हुए, जिसके कारण वह प्रशासनिक सुधार पर ध्यान नहीं दे सका। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। इससे पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया था और संगीत एवं चित्रकला पर भी औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाए। फिर औरंगजेब ने महोत्सव नामक अधिकारी की नियुक्ति की। यह देखता था कि लोग शरीयत इस्लाम का अनुसरण कर रहे हैं नहीं। फिर फर्रुखसियर ने मुगलों के पतन का रास्ता खोल दिया, क्योंकि मराठों और अंग्रेजों को मान्यता दे दी। उत्तर काल में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को मोहम्मद शाह था तो उसने जजिया पूर्णतः समाप्त कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी थी। शाह आलम द्वितीय था, इसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी अंग्रेजों को। इसी समय मुगल अंग्रेजों के अधीन होने लगे और बहादुर शाह द्वितीय के समय मुगलों के क्षेत्र में और अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर मुगल कालीन स्थापत्य कला। भवन, मकबरा, बाग बगीचे निर्माण में विभिन्न शैलियों को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं। मुगलों के आने से ही भारत में गुम्बद और मेहराब बनने प्रारंभ हुए। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय ही चालू हो गया था। बाबर को चारबाग शैली का जनक माना जाता है। चारबाग शैली में बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया। बाबर ने बगीचे की सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई, जहाँ पर राम मंदिर बन गया, निर्माण कराया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय, तो दीन पनाह पुस्तकालय हुमायूं ने बनवाई। जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। गुलबदन बेगम तो थी, हुमायूं की बहन नहीं थी। गुलबदन बेगम उनकी पत्नी थी। इसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। गुलबदन बेगम नहीं है, हमीदा बानो बेगम है गुलबदन की जगह। अकबर ने फिरोजपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का किला का निर्माण किया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का किला निर्माण कराया। जहांगीर के समय नूरजहां ने अहमदू छोले का मकबरा बनवाया था, क्योंकि उसके पिता थे। सफ़ेद बेदाग संगमर पर इटली की पेंटाडूरा शैली का प्रथम बार प्रयोग मकबरा में करवाया था। तो ये
इसमें हुआ। फिर मुगल कालीन स्थापत्य में गोल गुम्बद से मुक्त भवनों का निर्माण हुआ। जहाँ स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेता था, इसके काल में स्थापत्य कला स्वर्ण युग है। और दिल्ली में इस जामा मस्जिद, लाल किला का निर्माण करा। इसके आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल जो है भारत में सबसे बड़ा मकबरा है। फिर पित्रा डोरी शैली का प्रयोग ताजमहल में है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जबकि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे द्वितीय ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया, किंतु अंग्रेजों ने पकड़कर उसे निष्कासित कर दिया और उसका मकबरा खाली रह गया। तो मुगल कालिक चित्रकला किस तरह से थी? तो मुगल कालीन चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ हुई थी। बाबर के दरबार में बेहजाद नामक चित्रकार थे, जिनसे पूरब का राफेल कहा जाता था। राफेल का यूरोपीय चित्रकार था, जिसे पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुमायूं के दरबार में मीर सियाद अली और अब्दुल सामद चित्रकार रहते थे हुमायूं के समय। अकबर के दरबार में दासवंत बसावन नामक के ये चित्रकार थे। दासवंत सबसे प्रमुख चित्रकार थे, जिसकी सबसे प्रमुख चित्रकारी ध्यान दाने तैगुरिया थी। तो ये चित्रकार रहते थे। जहांगीर के काल में चित्रकार का स्वर्णकाल कहा जाता था। और जहांगीर कहता था कि यदि कोई चित्र बनाता है तो वो उसे बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सा किसने बनवाया है। दरबार में इसके कौन रहते तो बिन्सन दास मोहर और मंसूर नामक चित्रकार थे। और मंसूर नामक चित्रकार रहते। शाहजहां के समय चित्रकला का विकास कहाँ हुआ? इसके समय सर्वाधिक विकास स्थापत्य कला का हुआ। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का अधिक विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने चित्रकला पर अधिक यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ है। साथ ही उसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में चित्रकला को मिटवा दिया। मुगल काल में विदेशी यात्री तो रल्फ फ्रेंच ये अंग्रेज था, जो अकबर के समय आया था। इसने अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन करवाए। तो रॉल्फ फ्रेंच ने उसने गुजरात अभियान के समय सब दर्शन करवाए थे। रॉल्फ फ्रेंच था। कैप्टन हॉकिंस यह अंग्रेज था। 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। यह उद्देश्य जहांगीर से व्यापार छूट प्राप्त करना था, लेकिन छूट नहीं मिली। इसकी योग्यता को देखते हुए उसे इंग्लिश खान की उपाधि मिली, कैप्टन हॉकिंस को। फिर टॉम सरो यह अंग्रेज था और इसे 1615 में जहांगीर के समय आया। सर्वप्रथम इसी को जहांगीर ने कुछ व्यापार की छूट दी, तो टॉम सरो को दी सब छूट 1615 में। फिर पिएता देला वेला इटली का रहने वाला था और जहांगीर के समय आया था। तो पिएता देला वेला इटली का था। डेवेरनियर फ्रांस का रहने वाला था। शाहजहां के समय आया था और अंग्रेज शाहजहां के समय आया था। ये सब जहांगीर के समय आ रहे थे, जो शाहजहां के समय आया। शाहजहां के समय और पेशे से जौहरी था, सोनार था। डेवरनियर फिर बर्नियर ये अंग्रेज था। शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के समय, शाहजहां के और औरंगजेब दोनों के समय आया बेनियर, और मुगलों के उत्तराधिकार के युद्ध को देखता था। फिर मुर्ची यह अंग्रेज था और अंग्रेजों के समय आया। पेशे से एक तोपची यानी तोप चलाने वाला। औरंगजेब ने इसे सेना में रखा। मुनेची औरंगजेब ने सेना में रख लिया इसे। फिर
मुगल शासकों का मकबरा। मुगल शासकों में मकबरा तो बाबर का मकबरा आगरा में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का लाहौर में है। अकबर क्योंकि जहांगीर वहाँ गया था और लाहौर में ख़त्म हो गया। अकबर का सिकंदराबाद फतेहपुर सिकरी में है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, बहादुर शाह जफर का रंगून में है। शेष मुगल राजाओं के मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के समीप ही बने हैं। फिर मुगल शासकों के असली नाम क्या थे, किसका नाम क्या था, तो हुमायूं का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। हुमायूं का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जहांगीर का नूर उन मोहम्मद जहांगीर। अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शाहजहाँ का सिराजुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। औरंगजेब का आलमगीर औरंगजेब। बहादुर शाह का मुअज्जम था और मोहम्मद शाह का रोशन अख्तर था, इनके नाम थे। मुगलकालीन विभाग कौन किसके विभाग दिया गया था, तो विभागों के बारे में वजीर राजस्व विभाग था वजीर के पास, प्रधानमंत्री का था तो राजस्व विभाग वजीर के पास। मीर बख्शी सैन्य विभाग था। मीर बहर नौसेना जहाज का, बहर यानी बहता है तो सेना का जहाज था नौसेना। फिर मुहस्सिब नैतिक आचरण या धार्मिक नैतिक, मुहस्सिब नैतिक आचरण धार्मिक नैतिक। फिर रुद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग, रुद्र उस सुदूर धार्मिक, मुहस्सिब नैतिक विभाग। मीर वहन जहाज, मीर बख्शी सैन्य और वजीर राजस्व। काजी उल कुतुज न्याय, काजी क्या करते थे, न्याय। फिर मुस्तो ए मुबलिक लेख विभाग। दीवाने खालसा भूमि सरकारी भूमि के संबंध में था। मुगल कालीन भूमि के प्रकार तो पेयजल भूमि, परती भूमि, आच्छादित चाचर भूमि और बंजर भूमि। यह प्रतिवर्ष पेयजल भूमि प्रतिवर्ष खेती होती थी क्योंकि यह सबसे उपजाऊ थी। परती भूमि कम उपजाऊ थी, यह 1 या 2 वर्ष के अंतराल में फसल उगती थी। फिर चाचर भूमि या कच्छर भूमि 3 से 4 वर्ष के अंतराल में फसल उगती थी। बंजर भूमि खराब भूमि थी, 5 वर्ष से उससे अधिक समय के अंतराल में खेती होती थी। मुगल कालीन पुस्तकें, किसकी पुस्तक कौन थी, तो जो बाबर की है। बाबरनामा अब्दुल रहीम खाना ने इसको अनुवाद किया है फारसी में, क्योंकि बाबर ने जो अपनी जीवनी लिखी थी वो तुर्की में थी, तो ये अब्दुल रहीम खाना ने इसको वो किया है अनुवाद। फिर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबरनामा अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। तो जो कि जहांगीर प्लस मोतमिद खान, तो जहांगीर ने अपनी खुद की भी लिखी है और मोतमिद खान उसको पूरा बाद में किया। शाहजहाँ तो इनायत खान ने लिखा है। तबकाते अकबर निजामुल अहमद ने। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का इतिहास है। निजामुल अहमद ने तबकाते अकबर। फिर मुगल कालीन फारस में अनुवादित पुस्तकें, मुगल काल की जो फारस में अनुवादित पुस्तकें हैं, तो महाभारत बादायूनी ने, अब्दुल फजल और फैजी ने इसका अनुवाद किया है। बादायूनी ने, अब्दुल फजल ने और फैजी ने। रामायण का बादायूनी ने फारसी में अनुवाद किया। अथर्ववेद का बादायूनी और हाजी इब्राहिम ने। फिर ललित लीलावती तो फैजी ने अनुवाद किया। नल दमयंती फैजी ने। राजतरंगिणी शाह मोहम्मद शहबादी। उपनिषद को दारा शिकोह ने किया है, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था। गीता दारा शिकोह ने, ये भी औरंगजेब का भाई था, दारा शिकोह उसने अनुवाद किया है। फिर मुगल सल्तनत 1526 से 1857 तक रही। 2 भाग में बांट सकते हैं, उन्नति का काल और ये अपनति का काल। तो उन्नति काल में 1526 से 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के तक था। अवनति उसके बाद शुरू हो गई।
अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 खम्भा युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों द्वारा 40 साल तक काम करने का वर्णन विदेशी व्यापारी तथा यात्री विलियम फ्रेंच ने किया है कि 5,000 से 20,000 लोगों 40,000 तक के काम कर देते थे। एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासन को स्थापत्य की दृष्टि में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। शाहजहां के काल को जाप्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी। जाप्ती प्रणाली हल्दी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति हकीम खान थे। सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। अकबर का बचपन क्रमशः चाचा अस्करी थे कामरान के यहाँ बीता और अब्दुल लतीफ़ ईरानी इसका शिक्षक था। अब्दुल लतीफ़ ईरानी इनका शिक्षक था। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर का 5वां वंशज और माता पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसने तुर्क और मुगलों का रक्त मिश्रण था। बाबर ने पटना की प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनवाई थी। पटना को प्रांत की राजधानी शेरशाह ने बनाया। अकबर ने प्रारंभ में मुनीम खां और फिर बैरम खां अकबर को प्रारंभ में मुनीम खां फिर बैरम खां का संरक्षण पहले मुनीम खां का फिर बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। 1560 में तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। 60 में अकबर ने मुगल राजनीति से हटा दिया। मुगल बादशाह को शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए जाना जाता है। तो जहांगीर ने खुसरो की सहायता के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। जहांगीर क्योंकि उसने खुसरो की सहायता की थी तो जहांगीर ने उसे फिर 5वें गुरु थे अर्जुन देव। फिर B.N. स्मिथ के अनुसार बाबर अपने समय में एशिया का महान बादशाह था। बाबर ने मुस्लिम कानून नियमों के संग्रह और मसनवी की रचना की जो मसनविये के नाम से जाना जाता है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। हुमायूं दार्शन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र गणित आदि के विषयों पर विद्वान था। तो हुमायूं दर्शन का ज्योतिष का गणित का विषय का विद्वान था। वह ज्योतिष का काफी विश्वास करता था। सप्ताह दिन के अनुसार अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं ने चूनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण चूनार दुर्ग है उससे प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में क्रमशः है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। जहांगीर ने अपनी पहली पत्नी मानबाई को शाह बेगम का पद प्रदान किया। मानबाई को शाह बेगम उसने उसकी शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने सन 1602 में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अब्बुल फजल की हत्या करवाई। तो जहांगीर ने सन 1602 में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के हाथों अब्बुल फजल की हत्या जहांगीर ने करवाई थी और वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया। अहमदनगर के गवर्नर मलिक अम्बर अहमदनगर था तो अहमदनगर के गवर्नर मलिक अम्बर ने दक्षिण भारत में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। अहमदनगर के गवर्नर थे। टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था थी भूमि की पैमास करना और उपज के 1/3 अंश लगान के रूप में वसूला 1/3 अंश लगान। जहांगीर ने अहमदनगर संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां और बीजापुर के शासक को फिरोजबंद पुत्र की उपाधि दी। दारा शिकोह सूफी संत के कदीरी सिलसिले का अनुयायी था। दारा शिकोह सूफी संत जो था
मतलब दारा शिकोह क्या है, तो ये औरंगजेब का भाई है। और ऐसे कदरी सिंह और उत्तराधिकारी भी था ये, तुम अनुयायी था। इतिहासकार लेन पुल ने दारा को लघु अकबर कहा। शाहजहां ने 1612 में शाहजहां ने 1612 में असफ खां की पुत्री अर्जुन मनबानु बेगम के विवाह किया, और जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई, अरमुज बानु बेगम। सन 1700 में औरंगजेब ने आज्ञा दी कि वह नगद पेशकश को नजर कहा जाए। शहजादों द्वारा बादशाह को किए गए उपहार को नियाज और अमीरों के उपहार को निसार कहा जाए। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई, और सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। औरंगजेब के समय मध्यकालीन भारत में सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की। तो सैनिकों की भर्ती के लिए क्या, मनसबदारी व्यवस्था। 707 में औरंगजेब मृत्यु हो गई, और तीन पुत्रों जैसे मुआज्जम, आजम और बाम बख्श ने सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। मुआज्जम विजयी हुआ। शहजादा मुआज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से, शहजादा मुआज्जम था बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में मुगल बादशाह बना, और इसकी लापरवाही नीति के कारण लोग इसे शाह बेखबर कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, और इसे 1857 की अंतिम था। तो बहादुर शाह द्वितीय तो 1857 के विद्रोहियों के साथ देने का आरोप लग गया, और वह रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के साथ मुगल वंश का अंत हो गया। तो बहादुर शाह द्वितीय जो लास्ट था, मुगल अंत हो गया। बहादुर शाह का मकबरा रंगून बर्मा में है। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी से अभिप्राय मुख्य न्यायाधीश से है। 1616 ईस्वी में मनेर पटना में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा, और बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का वास्तविक अर्थ दर-उल-इस्लाम की स्थापना करना है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर कौन बैठा अंतिम बार, तो मुगल बादशाह मुहम्मद शाह बैठा था। मुगल साम्राज्य में जवाबित का संबंध राज के कानूनों से था। ईरान के शाह और मुगल शाह के बीच झगड़ों का कारण कंधार को माना गया। फिर मंजर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह। फिर खराज उस्र और मुताई भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है। खराज, उस्र और मुताई तो उत्पादन पर लगने वाले कर थे ये, खराज, उस्र, मुताई। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा में दफन है। अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के व्यापार के अधिकार प्रदान किए, और भारत में अकबर का शासन था उस समय। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। वन लाइनर क्वेश्चन। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था।
1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को समाप्त किया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध। और भारत में ग्राउंड टैंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। आईने अकबरी महान ऐतिहासिक कृति है जिसके द्वारा लिखी गई, तो अबुल फजल ने लिखी है अकबरी, आईने अकबरी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर हेमू के बीच, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, अकबर फिर उसके बाद शासक बन गया। दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर ने चलाया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बेबी, जिसे बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर से संबंधित है बरार। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन दरबार में, तो अकबर के दरबार। मुगल कालीन भाषा तो फारसी भाषा थी। सती प्रथा की भत्सना करने वाला सम्राट अकबर। किस युग में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल की नींव पड़ी। फिर मुगल चित्रकारी ने किसी शासनकाल में पराकाष्ठा? तो जहांगीर के समय। अकबर की जीवन कथा लिखी है अबुल फजल ने। मुगल शासक ने भारतीय वनस्पति, प्राणी जाति, ऋतु, फलों आदि के अपनी दैनिक डायरी में लिखा? तो बाबर ने लिखा है। शेरशाह महान नेता का घोतक है प्रशासनिक सुधार के लिए। हुमायूं नामा किसने? गुलबदन बेगम, उनकी बहन ने लिखा है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद कराया जिसका नाम रज्जमनामा है। तो फारसी में जो अकबर ने महाभारत का अनुवाद करवाया उसका फारसी में नाम रज्जमनामा है। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर द्वितीय। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपसान भवन पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बेजू बावरा के शासनकाल में सुवस्थित थे अकबर के। रामचरित्र के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल संबंधित? तो अकबर के शासनकाल। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था बाबर। किसने मुगल साम्राज्य की राजनीति को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। मुगल शासक राजनीति में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज पे। फिर किसने बाग बगीचे और पानी का निर्माण करने की परंपरा शुरू की? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों के निर्माण नहीं करवाए क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल दरबार को 2 बार राज्याभिषेक? तो औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क जोड़ती है कलकत्ता व अमृतसर को। 1526 में लड़ाई पानीपत की, तो इब्राहिम लोदी को पराजित होना पड़ा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम में। अकबर का अभिषेक कालानौर में। गुरु गोविंद सिंह समकालीन थे जहांगीर के। राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक ने आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको राजकीय जारी कलम की उपाधि से अंगीकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ आकर भारत में पेश किया? तो पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1536
छिहत्तर में लड़ा गया। फैजी किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके समय? मलिक मोहम्मद जायसी ने पेशवात की रचना की। शेर शाह के मलिक मोहम्मद जायसी ने शाहजहां के समय लिखी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने। हुमायूं को मकबरा कहाँ? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसे संगमरमर करवाया? जहांगीर ने। मुगल शासकों को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी जगह अफगान विधवा सब को काबुल ले जाया गया। तो बाबर को। किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह दिल्ली से अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? शाहजहां ने तो आगरा में मोती मस्जिद बनाई। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमाल गुजार नामक अधिकारी कौन कार्य करता था? तो अमाल गुजार राजस्व मूल्यांकन और संग्रह करता था। शिवाजी ने मुगलों किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि से द्वारा किले को हस्तांतरित किया। वह मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक चरण अधिकारी है। किस वर्ष वैशाली में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली? 1699 में गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। कौन मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बना? शाह आलम द्वितीय। पहले अंग्रेजों की कैद में रहा, फिर मराठों की पेंशन भोगी। दक्षिण में शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत को। सूरत से जा सकते थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लहरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य या व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता हो? तो हुमायूं के संबंध में लिखा है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुत्तत भूमि। दस्ताने अमीर हज्जा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुसन समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई? तो शेर शाह सूरी ने अपनाई। जिस मुगल बादशाह ने वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। तो वजीर गाजीउद्दीन। मंसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है? मुआनी। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ? दार उल इस्लाम। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इतिहासकार ने शाहजहां के शासन में मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने कहा है स्वर्णयुग शाहजहां के। एल श्रीवास्तव ने। पटना में प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाई। मयूर सिंहासन बैठने वाला मोहम्मद शाह रंगीला था। और हिंद ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय शेरशाह के मकबरे में दिखता है। हिंद और ईरानी दोनों का समन्वय
शेरशाह के बचपन का नाम फसीद खां था। शेरशाह को अपने पिता हसन ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी तो सहसराम या सासाराम की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत में जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? शेरशाह की। जब्ती का संबंध किससे है? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या है? कंधार। मुमताज महल असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों किस ग्रह से स्थापित किए? तो कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजयी किया था वे थे गोलकुंडा, बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार फारसियों से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही का एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने। अनवार ए सुहौली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध 1658 के बीच लड़ा गया औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। जहांगीर के समय मुगल शासक ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। किस गुरु की मृत्यु के बाद औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेज बहादुर की मृत्यु का औरंगजेब जिम्मेदार है। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीउद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत फारसी अनुवाद किसके अनुसार हुआ? तो पेडजी। दिल्ली प्रसिद्ध जमात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। मुस्लिम विद्वान जिसने हिंदी साहित्य में लिखित सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? अब्दुल रहीम खान ने साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं श्रेष्ठतम इमारतें अकबर द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। अकबर के समय चित्रकार था। फिर शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलाए थे जिस धातु से बने थे वे हैं? तो असरफी जो सोने की थी और रुपया चांदी का था और दाम तांबा का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था? तो सैन्य विभाग मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर अपनी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर अपने अंतिम विजय अभियान था? तो असीरगढ़ विजय। अकबर ने नवरत्नों में बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के समय यूसुफजाइयों के विरुद्ध कश्मीर में मारे गए थे। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। फिर जहांगीर के
निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की? तो वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। मेवाड़ के युद्ध, चित्तौड़गढ़ की संधि के शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। एबदद्दू छोरे का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, उसके पिता का नाम था। राजपूतान के दरबारों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। मध्यकालीन भारतीय शासन में पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य नियंत्रण बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो हरि विजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत कौन बादशाह था? तो अकबर बादशाह था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया? तो शाहजहां के काल में पीटर मुंडी आया था। अकबर ने दीन-ए इलाही प्रारंभ की 1582 में। दीन-ए इलाही। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने दिल्ली का पुराना किला। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो पातशाह उपाधि है बादशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? तो घग्गर के युद्ध में। घग्गर का युद्ध हुआ था, बाबर ने उसमें अफगानों की शक्ति को कुचला, लेकिन पूरा नहीं कुचल पाया था। फिर बाबर की उदारता के कारण कौन सी उपाधि दी गई? बाबर की उदारता के कारण तो कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तो गलमा पद्धति को अपनाया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? तो हुमायूं को। विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हुआ, सीधे उसके पुत्र हुमायूं को मिला। हुमायूं की सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? तो राजमाता कर्णवती चित्तौड़गढ़ ने भेजी थी। राजमाता कर्णवती ने भेजी थी, लेकिन बाबर नहीं पहुंच पाए साल पे। अब्दुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो इंसान एक कामिल। अब्दुल फजल ने हुमायूं कहा है इंसान एक कामिल। किस शासक ने स्वयं सुल्तान उल आदल की उपाधि धारण की? शेरशाह ने सुल्तान उल आदल। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का चलाया? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम पद लिपि लिखे गए हैं देवनागरी में। अच्छा, देवनागरी में लिखे गए हैं। शेरशाह द्वारा बनाए गए 1700 सरायों का प्रबंधन कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के राज कवि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। अकबर में मालवा पर विजय कब प्राप्त की? तो 1561 में प्राप्त की मालवा पर विजय। 1561 में मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तो तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था। तख्ते ताउस कौन सा हीरा? तो कोहिनूर हीरा जुड़ा था। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करा? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त किया? तमगा। मूबियान नामक पद्य शैली का विकास बाबर ने किया। हुमायूं जीवन भर लड़ता रहा और लड़खड़ाते जान दे दी कहा है? तो लैनपूल ने। फिर नूरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेख खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरते आला की उपाधि धारण की। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने बनवाया? कनिंघम ने। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा है? तो कनिंघम ने कहा है।
बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा है? तो अब्बास खान ने कहा है। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने इमारत का निर्माण करवाया, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। दक्षिण का प्रदेश किसे खानदेश को माना जाता है? औरंगजेब ने सीता प्रथा यानी औरंगजेब ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया, तो 1663 में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री किसे? तो वकील, किस नाम से जाना जाता था? वकील। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में स्थित है। मध्यकालीन मुगल शासक मूलतः थे, तो चिंतयाई तुर्क थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो की बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने लड़ा। बाबर इब्राहिम लोदी के विजय का कारण था तोपखाना। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो की बाबरी किसमें? तुर्की भाषा में लिखी है। फिर कल्लानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष का था अकबर। तो कल्लानौर में जो उसका अभिषेक हुआ। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। मेवाड़ के राजा किसे खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया? तो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की जौनपुर में। शेरशाह सूरी ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। शेरशाह का मकबरा है सासाराम। चांदी का सिक्का शुरू किया शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर यानी महोबा में हो गई। दिल्ली पुराना किला के भवन का निर्माण शेरशाह ने करवाया। हुमायूं ने चूनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया। अकबर को बैरम खां के संरक्षण से मुक्ति किस वर्ष मिली थी? तो 1660 में मिली थी। 1570 तक लगभग सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु एकमात्र राज्य मेवाड़ बचा था। इलाहाबाद अकबर के इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में। सुलह उल कुल प्रसिद्ध अकबर ने प्रतिपादन किया था अकबर ने। मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ? तो अकबर के। टोडरमल ने ख्याति अर्जित की? तो भू राजस्व के क्षेत्र में। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी थी। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में फतेहपुर सीकरी। शेख मुबारक द्वारा प्रारूपित महजर नाम की घोषणा अकबर ने कब की थी? 1779 ईस्वी में। दीन ए इलाही तो तौहीद ए इलाही का प्रवर्तक अकबर ने किस वर्ष किया? तो 1682 ईस्वी में। 1601 में किस दक्षिण भारतीय राज्य पर मुगल साम्राज्य में विलय किया? तो खानदेश। 1582 में राजपूत राजस्व वसूलने के अधिकार के लिए अकबर द्वारा जो निर्देश जारी किए गए क्या हैं? तो दस्तूर अल अमल। हल्दी का युद्ध है 1576 में लड़ा गया था हल्दी का युद्ध। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत कच्छवाहों से। अकबर के युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी तो मंडला गोंडवाना की। 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रथम शुरू की थी जहांगीर ने। 2 सिपाही रखते थे जितने उसके आधार पर था। मुगलों या मराठों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर। तो मेवाड़ का जो राजा था राणा तो जहांगीर के साथ जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रिंसेप विलियम हॉकिंस राजदूत बनकर आया था। मुगल जहांगीर में इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस ही को दे दी थी।
ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। अब इसे छूट मिल गई थी फिर व्यवहार करने की। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे। 1615 में आए थे जेम्स थॉमस रो, मैंने छूट मिल गई थी। जहांगीर थॉमस रो को मिलवाने का अवसर दिया। अजमेर में मिलने का अवसर मिला। भारत में इंग्लैंड का भाईदूत जिसने जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो आया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पोर्टस्ट, डच था ये। मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, जहांगीर और बाबर लाहौर में है। जहांगीर का और बाबर का लाहौर में है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के काल में। जहांगीर ने नादिर उज जामा की उपाधि थी अब्दुल हसन को। वह चित्रकार जिसने नादिर उल आमिर की उपाधि मंसूर प्रदान की गई मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर, पक्षियों के चित्र बनाता था। बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब मुगल बादशाह में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है तो जहांगीर ने लिखी है, क्योंकि बाबर ने लिखी थी लेकिन वो तुर्की में लिखी। अब्दुल फजल के हस्से हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह हुआ। खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का था। जहांगीर, गियास बेग, असफ खां, खुर्रम में से वह जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। खुर्रम। अहमदू छोले का मकबरा आगरा में बनवाया तो नूरजहां ने बनवाया था। गोविंद महतब जो हिंदू वास्तुकला का प्रिय उदाहरण है, दतिया में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। जहांगीर का मकबरा सहदारा। जहांगीर का मकबरा है सहदारा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। शेख निजामुत अलिया का मकबरा दिल्ली में है। ईरान के जो शाह हैं, मुस्लिम शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। ईरान से कंधार क्योंकि भारत से टूट गया था। फिर कंधार के निकल जाने पर मुगल साम्राज्य में एक बड़ा धक्का लगा और पहुंचा सामने महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां, इस तरह का क्वेश्चन था एक। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बस और बद्याख्या में एक मित्र शासक को लाना। वह जिसने बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कवींद्राचार्य। कलीम, काशी, कुदासी, मुनीर में से वह शासक शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। कलीम शाहजहां के शासनकाल का था कलीम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। वह मुस्लिम बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जिसमें से साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल साम्राज्य के शासक ने करवाया? शाहजहां ने। फारसी अनुवाद शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने शाहबुद्द इकबल पाबंदी थी तो दारा शिकोहा को दी।
दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था सर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन और शुजा में से हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला मुसलमान था। तो दारा शिकोह था जो हिंदू का ग्रंथों का भी अध्ययन करता था। बीर ए स्मिथ, जैन ए सरकार, ए इल वास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। ए इल श्रीवास्तव सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया। मीर जुमाला ने, वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सियादा समाप्त कर दिया। शाहजहां ने दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। औरंगजेब जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1622 में किसने कर दी? तो जहांगीर का जो पुत्र है खुर्रम। जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1622 में किसने कर दी? खुर्रम। खुर्रम तो उसका नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद बादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता अहमद छोले की उपाधि प्रदान करवाई। और पिता का नाम क्या था? तो मिर्जा गियास बेग था। मिर्जा गियास बेग जिनके नाम पर अहमद छोले का मकबरा बना। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने मुगल जहांगीर के समय आए थे। ये दोनों, एक को अनुमति मिल गई थी व्यापार की, एक को नहीं मिली थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किस मुगल सम्राट घोषित किया? तो जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो नूरजहां ने शहरयार मुगल सम्राट घोषित शहरयार। शाहजहां किस वर्ष मुगल सम्राट का शासक नियुक्त हुआ? तो 1628 में नियुक्त हुआ। किस शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग माना जाता है? तो शाहजहां। नवे सिख गुरु तेज बहादुर की गिरफ्तारी और मृत्यु दंड का आदेश औरंगजेब ने किस वर्ष जारी किया? 1675 में। तेज बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। औरंगजेब के आदेश पर धार्मिक विधान द्वारा निर्मित न्याय संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो न्याय संहिता को फतवा ए आलमगीरी के नाम से जाना जाता है औरंगजेब के आदेश से। सम्राट के बाद मुगल साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे? तो काजी उल कुजात मुगल साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश थे। मुगल काल में प्रसिद्ध लाल ए जलाली क्या था? सिक्का था लाल ए जलाली। मुगल काल में मीर ए बहरी किस सेना का प्रमुख होता था? मीर ए बहरी किस सेना का प्रमुख होता था? नौसेना का बेड़ा। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पादन या फसल में राज्य के अंश को क्या कहा जाता था? माल ए खराज। टोडरमल ने किस हैसियत से मुगल काल में दहशाला प्रणाली का सूत्रपात किया? राजस्व मंत्रालय का प्रमुख। वजारत। मुगल काल में देशमुख, पाटिल, नायक आदि किस वर्ग में आते हैं? तो जमींदार वर्ग में आते हैं। जमींदारों को कुछ ग्रामों से भूराजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालुका या जमींदारी कहा जाता है। मुगल काल में इन क्षेत्रों में फसलों की नकदी भूराजस्व
अनुसूची तैयार की गई। ये क्या है? तो दस्तूरुल अमल है। मस्जिद ए जहां नामा कहाँ स्थित है? आगरा में। जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को दी? जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को दी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में मुहतासिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। जहांगीर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व का। चित्रकला की मूल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। प्रातः काल गाया जाने वाला राग है। तो राग कौन सा है? तोड़ी राग है।